हेलो क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ और मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊँगी बच्चों, ठीक है। और ईवीएस का हम लोगों ने पिछले हफ्ते 5वां लेसन है ना, 5वां पार्ट जो है वो शुरू किया था और पाठ का नाम क्या था, खेत से बाज़ार तक। तो पिछले पाठ में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे है ना बुआई से लेकर बाज़ार तक का सही क्रम क्या है ना। फिर हम लोगों ने प्रेरणा के बारे में पढ़ा था, खेती का हुनर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने फिर निराई गुड़ाई पढ़ी थी, प्याज निकालना, और फिर उसके बाद प्याज निकालने के बाद खेतों से उसको मंडी तक पहुंचाना। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रेरणा के बारे में। अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों, आज हमें पढ़ना है धान की पिटाई। तो भारत में बच्चों कुछ ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनके अनाज को है ना या दानों को फसल से अलग करने के लिए है ना कई तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें हम लोग दो फसल के बारे में पढ़ेंगे, एक धान और दूसरा है गेहूँ। तो सबसे पहला है धान की पिटाई। धान जिससे हमको चावल मिलता है ना बच्चों, चावल आप खाते हो ना, तो धान से हमको क्या मिलता है, चावल मिलता है। तो धान की पिटाई मतलब पीटना। आपकी पिटाई होती कि नहीं होती इसी तरह चावल धान की भी पिटाई होती है, ठीक है। तो धान की पिटाई कब होती, जब धान यानी धान की फसल क्या हो जाती, पक जाती है। तो पक जाने पर उसे क्या किया जाता है, किसान लोग उसको काट लेते हैं। खेतों से काटने के बाद उस धान को क्या करते हैं, धूप में फैलाकर सुखाते हैं। और जब धान अच्छी तरह से बढ़िया से सूख जाता है तो उसे लकड़ी के पट्टे पर क्या करते हैं, पीट पीट कर धान को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, है ना। आजकल ये काम है ना मशीन के द्वारा भी किया जाता। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, देखिए इस खेत में किसान जो हैं, जिसमें पुरुष भी है महिला भी है, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये धान को पीट रहे हैं। किस चीज़ पर पीट रहे हैं, ये एक पलंग जैसा है, पलंग है जिसकी पलंग के चारों ओर लकड़ी लगी रहती ना, उस लकड़ी पर ये धान को क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। और पीट कर धान से चावल को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो आजकल ये काम जो है बच्चों हाथ से भी होता है और मशीन के द्वारा भी किया जाता है। अब चलते हैं मशीन द्वारा गेहूं की मड़ाई, यानी अब मशीन के द्वारा गेहूं कैसे अलग किया जाता है। हम लोग गेहूं खाते ना, गेहूं को पिसवाते हैं आटा, तो गेहूं को कैसे फसल से पौधे से अलग किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो गेहूं के पौधे जब सुनहरे रंग में बदल जाते हैं, सुनहरे रंग का मतलब कि गेहूं जब पक जाता है तो वो सुनहरे रंग का हो जाता है। जब कच्चा रहता तो गेहूं का पौधा हरा रहता है, और पक जाता तो वो कैसा होता है, सुनहरा हो जाता है, ठीक है। तो जब वो सुनहरे रंग का हो जाता है तो गेहूं की क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है, उसको काट लिया जाता है। और काटने के बाद उसके बालियों से बीज यानी गेहूं को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। गेहूं को अलग करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेशर मशीन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, थ्रेशर मशीन के द्वारा किया जाता है। थ्रेशर मशीन में क्या होता है बच्चों कि इसमें गेहूं जो होता है वो अलग हो जाता है और पुआल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं और जो गेहूं का पौधा यानी पुआल है वो क्या हो जाता है, मशीन द्वारा अलग हो जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ किसान जो है खेत में एक मशीन में है ना, इस मशीन को ही बोलते हैं थ्रेशर मशीन। इस मशीन से वो क्या कर रहे हैं, इसमें गेहूं के पौधों को डाल रहे हैं, और गेहूं के पौधों को डालने के बाद गेहूं के जो दाने हैं वो मशीन से क्या हो जा रहे हैं, अलग निकल जा रहे हैं। और जो गेहूं के जो पुआल है यानी जो पौधा है वो मशीन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये काम जो है वो गेहूं को निकालने का काम जो है वो मशीन यानी थ्रेशर मशीन के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा गेहूं निकालने का काम जहाँ थ्रेशर मशीन नहीं है तो वहाँ पुराने तरीके से जैसे बैलों की सहायता से जो है वो गेहूं को पौधों से क्या किया जाता है बच्चों, अलग किया जाता है। तो ये लेसन बच्चों पूरा हो गया। इसका अभ्यास प्रश्न हम लोग देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला है,
प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न आपको करने हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या है? आपके आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलों की खेती होती है? तो आपके आसपास कौन सी फसलों की खेती होती है? तो दो प्रमुख फसल हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक धान और दूसरी है गेहूँ। तो आपके आसपास के क्षेत्रों में धान और गेहूँ फसलों की खेती होती है। दूसरा प्रश्न है, धान की पिटाई कैसे की जाती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि धान की पिटाई जब के लिए एक लकड़ी का क्या होता है बच्चों? पट्टा होता है ना, या पटरा होता है। उस लकड़ी के पट्टे पर धान को क्या करते हैं? जोर जोर से पीटते हैं और पीट कर धान को पौधों से अलग किया जाता है। इसी को बोलते हैं धान की पिटाई। तीसरा क्वेश्चन है, किसी एक फसल को बोने से लेकर बाजार तक बेचने में की प्रक्रिया को क्या करिए? लिखिए। बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया को लिखिए। तो अभी हम लोगों ने कल, इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था ना, फसल की बुआई से लेकर बाजार तक। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या लिखेंगे? सबसे पहले खेतों की जुताई होती है, फिर बीज बोना होता, बीज बोया जाता है, फिर फसल की सिंचाई होती है, खरपतवार निकालना, और फिर फसल काटना, और फिर तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाना, यानी बाजार तक पहुंचाना। तो ये आंसर आपका किस प्रश्न का होगा? किस क्वेश्चन का हो जाएगा बच्चों? इस तीसरे वाले क्वेश्चन का। अब आता है दूसरा प्रश्न, किसान या किसी बड़े से पता करके लिखना है। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? गेहूं की बुआई एवं कटाई किस माह में की जाती है? माह यानी महीना में। तो यहाँ अभी हमने बताया कि गेहूं की कटाई और बुआई और कटाई जो है वो नवंबर से मार्च महीने तक की जाती है। यानी गेहूं की बुआई और कटाई नवंबर से मार्च महीने तक की जाती है। समझ में आ गया? अब आता है इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या है? गेहूं की फसल खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं? तो गेहूं की फसल खराब होने के कई सारे कारण हैं। जैसे एक कारण है बच्चों कि गेहूं की फसल में कीट लग जाते हैं। कीट मतलब कीड़े लग जाते हैं। दूसरा खराब होने का कारण है कि गेहूं की फसल में रोग लग जाते हैं, है ना, बीमारियां हो जाती हैं, गेहूं की बीमारी लग जाती है या रोग लग जाते हैं। ठीक है। तीसरा कारण है गेहूं की फसल खराब होने के कि खेतों में क्या निकल आते हैं? खरपतवार निकल आते हैं, है ना। और ये खरपतवार जो है वो गेहूं की फसल को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तीन कारण हैं जिसके कारण गेहूं की फसल क्या हो जाती है? खराब। पहला कारण मैंने क्या बताया कि गेहूं में कीट मतलब कीड़ा लग जाता है। गेहूं में क्या हो जाती है? रोग लग जाता है ना, बीमारी लग जाती है। और तीसरा मैंने बताया कि गेहूं की खेतों में जब खरपतवार निकल आते हैं तो वो खरपतवार भी गेहूं की फसल को क्या कर देते हैं बच्चों? खराब कर देते हैं। अब इसका तीसरा प्रश्न है, इनको खराब होने से बचाने के लिए किसान क्या क्या तरीके अपनाते हैं, है ना। अब गेहूं को खराब होने से बचाने के लिए किसान क्या क्या तरीके अपनाते हैं? तो पहला तरीका जो किसान अपनाता है वो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना। किसान क्या करता है? कीटनाशक यानी कीड़े मारने वाली दवाइयों का वो क्या करता है? खेत में छिड़काव करता है। दूसरा उपाय क्या करता है? दूसरा तरीका क्या अपनाता है कि वो गेहूं के खेत में जो अन्य जंगली पौधे निकल आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? खरपतवार क्या करता है? वो निकालता है ना, है ना। किसके द्वारा निकालता? निराई गुड़ाई करके वो खरपतवार को क्या करता है? निकालता है। और ये दो उपाय करके वो गेहूं की फसल खराब होने से क्या करता है? बचाता है। अब इसका चौथा प्रश्न है, ये फसल कितने दिनों में पक जाती है? यानी गेहूं की फसल कितने दिनों में पक जाती है? अभी हमने देखा बच्चों यहाँ गेहूं की फसल बोने से काटने तक का जो समय है वो नवंबर से लेकर मार्च महीना तक। अगर आप नवंबर से गिनेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
कितने महीने हो गए? 5 महीने, है ना। तो 5, एक महीने में 30 दिन होता है, ठीक है। तो 5, अगर 30 दिन एक महीना में होता तो 5 महीने में कितने हो जाएंगे? 5 तिया 15, यानी 150 दिन। तो गेहूं की फसल में को कितने दिन में पक जाती है? तो 155 दिनों में। कितने दिनों में? 155 दिनों में गेहूं की फसल जो है वो पक जाती है, ठीक है। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया। मैं आपको लिख कर भी इसके आंसर भेजूंगी बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है खोजबीन। खोजबीन में है, आपके मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं? कुछ सवालों की आपको क्या करना है बच्चों? सूची बनाना है। क्या बनाना है? सूची बनाना है। और अपने पिताजी या किसान से पूछकर आपको इस सवाल का क्या करना है? जवाब लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या करना है बच्चों? खेती में काम आने वाले औजारों के आपको क्या करने? नाम लिखने हैं। तो अपने घर में किसी बड़े से पूछकर उन औजारों का नाम लिखिए और उसके चित्र बनाइए। तो जैसे हल है, फावड़ा है ना। और क्या है बच्चों आपका? ट्यूबवेल है ना। और आपके ये हैं थ्रेशर मशीन है ना। इन सब के आपको क्या करने हैं? नाम भी लिखने हैं और उनके तस्वीर भी बनाने हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज आपका ये लेसन पूरा हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी भेजूंगी, आंसर क्वेश्चन, तो आप अपनी कॉपी में उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ईवीएस की कॉपी में करिएगा।